गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक श्री राम क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार हम इसके क्षेत्र में किन किन बातों को सम्मिलित करेंगे। यानी राजनीति विज्ञान का पहले हमने परंपरागत दृष्टिकोण पढ़ा, अब हम परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण का क्षेत्र पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में। पहले हमने पढ़ा परंपरागत दृष्टिकोण के संदर्भ में क्षेत्र पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का क्षेत्र आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में। अब हम परंपरागत और आधुनिक दोनों दृष्टिकोण की तुलना करते हुए चलेंगे। यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान में हम अध्ययन का विषय क्या था? राज्य और सरकार था। क्या था? राज्य और सरकार था। यानी अध्ययन विषय क्या था? संस्थागत था, वर्णनात्मक था, विश्लेषणात्मक था, आदर्शात्मक था, उपदेशात्मक था। और अध्ययन केवल सैद्धांतिक बनकर ही रह गया। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिकों से आधुनिक राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक इन परिभाषाओं को अपूर्ण और अधूरा मानने लगे और अपने आप को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ पाने लगे। तो उन्होंने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया और उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान में का अध्ययन केवल सैद्धांतिक न होकर हम केवल उसके मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करेंगे। मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करेंगे। यानी आधुनिक दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण से इस दृष्टि से भिन्न है कि परंपरागत हमारा अध्ययन क्या था? सैद्धांतिक है और आधुनिक दृष्टिकोण हमारा क्या है? व्यवहारिक है और यथार्थवादी है। यानी ये परंपरागत के विरोध में अस्तित्व में आया। द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए, जिसमें यह महसूस किया जाने लगा कि राजनीति विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों की तुलना में अपने आप को क्या पिछड़ा हुआ पा रहा है। तो ऐसे में आधुनिक राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने यानी राजनीति विज्ञान के पंडितों को सुरक्षित बुजुर्गों से बाहर निकालकर उनके अध्ययन में नवीन दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। यद्यपि अरस्तु के समय से ही आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में बातें आती रही। यानी अरस्तु ने 2000 वर्ष पूर्व 2000 वर्ष पूर्व राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया। उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के विषय में उन्होंने कहा कि इसमें आप प्रशासन, सरकार के अंगों, प्रशासन, सरकार के अंगों, संविधान इत्यादि का भी अध्ययन किया जाने लगा। यानी धीरे धीरे अध्ययन क्या है? सैद्धांतिक न होकर व्यावहारिक और आदर्शवाद की ओर यानी यथार्थवाद की ओर बढ़ता गया। अब हम इस प्रकार यह कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के अध्ययन का प्रारंभ अब राज्य और सरकार के साथ नहीं होता और उनकी अध्ययन पद्धतियां उनकी
अध्ययन पद्धतियां किसकी? परंपरागत की। वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक। ये क्या है? परंपरागत अध्ययन पद्धतियां, ये आपको याद करनी पड़ेगी। वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक, संस्थागत और कानूनी अध्ययन है। जबकि व्यवहारवादी या यूं कह लो आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक इससे कुछ आगे बढ़े और उन्होंने अपने अध्ययन के विषय रखे। उनमें ये हैं राजनीतिक मनुष्य और उसका व्यवहार। आधुनिक में आएगा, ये हो गया परंपरागत। राजनीतिक, इसमें अध्ययन का विषय क्या होगा? राजनीतिक विषय और विचार, मानवीय क्रियाकलाप यानी मानव के राजनीतिक क्रियाकलाप, संविधान और शासन इत्यादि अंगों का अध्ययन किया जाने लगा और राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञानों के साथ जोड़ा गया और राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के विचारकों ने इसे यानी दूसरे समाज विज्ञानों के साथ जोड़ा। यानी राजनीति विज्ञान के अब यानी आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार प्रतिपाद्य विषय है। यानी पहले ही मैंने आपको बताया मनुष्य का राजनीतिक जीवन कैसा था, कैसा है, ठीक है, और मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार, उस समूह, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सिद्धांत और व्यवहार। क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, समूह, व्यवहार, सिद्धांत और संविधान, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे। दूसरी ओर परंपरा आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञान के साथ जोड़ते हुए अध्ययन किया गया। यानी राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र को बढ़ाया गया और उन्होंने यह सोचा कि अगर हम अपने अध्ययन के क्षेत्र को नवीन विचारधारा के साथ अगर इसको नहीं बढ़ाएंगे तो हम राजनीति विज्ञान में अपने आप को पिछड़ा हुआ पाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने राजनीति विज्ञान को अध्ययन को अन्य समाज विज्ञान के साथ जोड़ते हुए किया। वैसे राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान संकाय यानी सोशल साइंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता है। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अन्य समाज विज्ञानों को राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अन्य समाज विज्ञानों के साथ जोड़ा गया। या यूं कह सकते हैं अन्य समाज विज्ञान या अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया।
राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र के साथ जोड़ते हुए अध्ययन किया जाने लगा। यानी राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के वैज्ञानिकों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र को विस्तृत बना दिया ताकि वो और क्षेत्रों में यानी दूसरे समाज विज्ञानों से अपने आप को पिछड़ा हुआ ना पाए। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति वैज्ञानिकों ने एक ऐसा व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया जिसमें समाज को भी सम्मिलित किया गया, यानी व्यक्ति के राजनीतिक जीवन में उसके सामाजिक जीवन का भी अध्ययन किया जाने लगा। अब राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण को अंतर मैंने आपको बताया। अंतर में हमें यही निष्कर्ष निकला कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में हम यानी हमारा अध्ययन क्या था, मूल्यहीन था, यानी संस्थागत अध्ययन था, वर्णनात्मक था, विश्लेषणात्मक था, आदर्श पर आधारित अध्ययन था, राज्य और सरकार का अध्ययन। और वर्तमान में आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार विचारकों के अध्ययन का क्षेत्र बढ़ गया और उन्होंने राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञानों के साथ जोड़ा। जैसे मैंने आपको अभी बताया, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया, यानी अन्य समाज विज्ञानों को भी अपने अध्ययन क्षेत्र में शामिल किया। अब हम करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की प्रकृति। इसको आप अर्थ में भी लिख सकते हो और विशेषताओं में भी लिख सकते हो। तो यूं क्वेश्चन आता है, राजनीति विज्ञान की आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रकृति का उल्लेख करो या परिभाषाओं का या विशेषताओं का उल्लेख करो। तो इसकी सबसे पहली विशेषता ये है, सबसे पहली है अध्ययन मुक्तता। यानी क्या है, इसमें भी हम परंपरागत और आधुनिक दोनों को साथ में लेते हुए चलेंगे। राजनीति विज्ञान अब परंपरागत सीमाएं छोड़कर अध्ययन करता है। पहला क्या है, अध्ययन मुक्तता। इसमें हम क्या कहेंगे, यानी इसमें भी हम परंपरागत दृष्टिकोण को साथ में लेकर चलेंगे, यानी अध्ययन मुक्तता। यानी इसमें परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक एक सीमित अध्ययन तक ही है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के विचारकों का दायरा कुछ आगे बढ़ा। वे परंपरागत अध्ययन की सीमाओं से कुछ आगे बढ़े और जहां तक उपलब्ध हो, चाहे वो समाजशास्त्र हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, सभी क्या हो गए, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के विषय बन गए। यानी क्या है, अब राजनीति विज्ञान में केवल राज्य और सरकार का अध्ययन ही नहीं, वरन उनका समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और धर्म से संबंधित अध्ययन भी किया जाने लगा। दूसरा विशेषताओं का पॉइंट है वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता यानी मैंने आपको ये बताया कि राजनीति विज्ञान को हम विज्ञान कह सकते हैं यदि हम उसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करें और दूसरे समाज विज्ञानों यानी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और दर्शनशास्त्र के साथ तुलना करते हुए चले तो हम और अपने पूर्वाग्रह, भावनाएं, पूर्व आवेश, पूर्व रंजिश को यानी रिश्तेदारी को, अपने भावों को इसके अंदर इंक्लूड ना करें तो हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान बना सकते हैं। इसी प्रकार इसमें
आधुनिक राजनीति शास्त्री अपने अध्ययन को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते थे और उसे वैज्ञानिकता की कसौटी पर जांच कर ही अध्ययन करते थे। और वे प्राकृतिक विज्ञानों और अन्य समाज विज्ञानों की अपन क्यों कहेंगे, यानी उन्होंने अपने अध्ययन को सीमित नहीं रखा, उन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों और अन्य समाज विज्ञानों, प्राकृतिक विज्ञानों यानी साइंस हो गया और अन्य समाज विज्ञानों। अब आपको ये तो मालूम हो ही गया होगा कि अन्य समाज विज्ञान में क्या आएगा, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, सांख्यिकी शास्त्र, सभी इसके अंतर्गत, समाजशास्त्र सभी इसके अंतर्गत आएंगे। तो प्राकृतिक विज्ञानों और अन्य समाज विज्ञानों की नई नई अध्ययन पद्धतियों को अपने अध्ययन में शामिल किया। नवीन अध्ययन पद्धतियों को, नवीन अध्ययन पद्धतियों को सम्मिलित किया, सम्मिलित किया और राजनीति विज्ञान को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने का बीड़ा उठाया। तीसरी विशेषता है मूल्यविहीन। राजनीति विज्ञान को मूल्यविहीन कहकर भी पुकारा जा सकता है। जैसे इसका प्रयास एक वैज्ञानिक और सटीक विषय का अध्ययन करना है और राजनीति विज्ञान में यह मानवीय मूल्यों जैसे नैतिकता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व का कोई स्थान नहीं, यानी ये एक मूल्यविहीन अध्ययन है। इसमें क्या है, मैंने आपको बताया जैसे स्वतंत्रता, भाईचारा, ठीक है, और रिश्तेदारी का इसमें कोई संबंध नहीं है, यानी हम अपने इसका अध्ययन मूल्यविहीन रहकर ही, निरपेक्ष रहकर ही कर सकते हैं, तभी हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान बना सकते हैं। अगली अपनी विशेषता है आदर्शवादी अध्ययनों की अपेक्षा यथार्थवादी और व्यवहारिक अध्ययन। यानी परंपरागत अध्ययन पद्धतियों से बाहर निकलकर राजनीति विज्ञान, परंपरागत अध्ययन पद्धतियां मैंने आपको पहले ही बताई और बारी बारी बता रही हूँ, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक और संस्थागत, यानी परंपरागत अध्ययन पद्धतियों को त्याग कर व्यवहारिक और जिस तरह हमने जिस वस्तु को प्रत्यक्ष आंखों द्वारा जैसा देखा है वैसा ही हम उसका अध्ययन करेंगे और वैसा ही हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो यानी आधुनिक दृष्टिकोण की ये प्रमुख विशेषता है कि ये एक यथार्थवादी और व्यवहारिक अध्ययन है। उससे आगे का पॉइंट हम चलते हैं, अनुभवात्मक अथवा व्यवहारवाद का बोल वाला, यानी आधुनिक राजनीति विज्ञान क्या है, यथार्थवादी है। एक ही बात बारी बारी रिपीट हो रही है, जैसे यथार्थवादी है, आधुनिक दृष्टिकोण का अर्थ ही आप यथार्थवादी यानी व्यवहारिक कह सकते हो, यानी वास्तविक कह सकते हो। तो यथार्थवादी है और व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर अपनाने पर जोर देता है। और व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को दर्शन, इतिहास और कानून के रूप में नहीं बल्कि राजनीति विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करता है, यानी सैद्धांतिक अध्ययन के स्थान पर व्यवहारिक अध्ययन पर अधिक जोर देता है। अगला पॉइंट हमारा आता है पद्धति विज्ञान और मूल्य सापेक्षवाद अध्ययन, यानी क्या है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में हम यानी अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा लेते हुए, अन्य समाज विज्ञानों की नवीन अध्ययन पद्धतियों को अपनाते हुए यानी हम अध्ययन करेंगे और अपने अध्ययन में इसको
अध्ययन किया है हूबहू वैसा ही लिखना, उसको हम कहेंगे यानी शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। यानी तकनीक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए हमने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो क्या होना चाहिए, यानी व्यवहारिक और यथार्थवादी होना चाहिए, और इसमें व्यक्ति उदासीन होकर नहीं बल्कि तटस्थ रहकर अध्ययन करता है। इसके साथ ही इसका 8वां पॉइंट है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, यानी अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का अर्थ ये हुआ कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र अब कानून, राज्य सरकार तक ही सीमित ना रहकर, यानी राजनीति विज्ञान का अध्ययन हम अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा लेते हुए उनकी तकनीकों का प्रयोग करते हुए करेंगे। यानी राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ जोड़ते हुए हम अध्ययन करेंगे। जैसे राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ संबंध, राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र से संबंध, यानी हमारा अध्ययन का विषय अब क्या निरस न होकर हम इसमें मानव के राजनीतिक व्यवहार, मानव के राजनीतिक क्रियाकलापों का भी हम अध्ययन करेंगे। और राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ संबंध, राजनीति विज्ञान का दर्शन शास्त्र के साथ संबंध, शास्त्र के साथ संबंध, राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान के साथ संबंध, राजनीति विज्ञान का भूगोल के साथ संबंध, यानी नवीन अध्ययन पद्धतियों हम आंकड़े, ग्राफ इत्यादि का प्रयोग भी राजनीति विज्ञान में करने लगे। अब हमारे अध्ययन के विषय क्या हो गए हैं, यानी अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, अध्ययन का क्षेत्र हमारा बढ़ गया और राज्य और सरकार से बढ़कर हम किसका अध्ययन करने लगे, जैसे प्रशासन का, शासन का, राजनीतिक दलों का, संविधान का, दबाव समूहों का, राजनीतिक विचारधाराओं का, विचारकों का, इन सब का अध्ययन भी हम आधुनिक दृष्टिकोण के क्षेत्र में करने लगे। यानी आधुनिक दृष्टिकोण में परंपरागत अध्ययन से बिल्कुल विपरीत, यानी यथार्थवादी और व्यवहारिक अध्ययन पर बल दिया जाता रहा। दूसरी बात ये ध्यान रखोगे कि राजनीति विज्ञान को दूसरे समाज विज्ञानों के साथ जोड़ते हुए ही अध्ययन किया जाने लगा। तीसरी बात ये याद रखोगे कि राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञान यानी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान की नवीन तकनीकों और अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग भी राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में किया जाने लगा। आगे पॉइंट एक ये भी याद रखोगे कि शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध, यानी हमने जो अध्ययन किया है हम उसे हूबहू वैसा ही लिखेंगे, ना कि हम उसमें अपनी पूर्व धारणाएं,
शीघ्रता, भाव और पूर्व के विचार उसमें शामिल नहीं करेंगे। जैसा अध्ययन हमने किया है वैसा ही हम उसको लिखेंगे। तो परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और अंतर, ये टॉपिक आज का हमारा यहीं पर खत्म होता है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे व्यवहारवाद। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे व्यवहारवाद। व्यवहारवाद ये भी आधुनिक दृष्टिकोण से मिलता जुलता है, यानी इसमें भी राजनीति विज्ञान को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया।